हेलो, क्लास 7th के 5th चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो ये इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो एसिड एंड बेस में। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बेटर इन टेस्ट। फिर एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस चेंज रेड लिटमस ब्लू। फिर एसिड्स के बारे में आप लिख सकते हो कि दे आर नॉट सोपी टू टच, बेसिस आर सोपी टू टच। उसके बाद आप इसके अंदर और इंडिकेटर्स का एग्जांपल दे सकते हो कि एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, बेसिस चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक टू डार्क रेड। ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। थोड़े से आप एग्जाम्पल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल एसिड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड। बेसिस के अंदर आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एग्जाम्पल्स। Second question, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? तो आंसर है उसका nature is basic. Third, name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? तो हमको पता है कि litmus solution is extracted from lichen. लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स एक तरह का प्लांट है जिसके अंदर फंगस और जो एल्गे है वो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है। तो और लिटमस सोल्यूशन का काम क्या है? लिटमस सोल्यूशन का ये काम है कि वो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कराने में हेल्प करता है। और आप लिख सकते हो प्रॉपर उसमें कि लिटमस सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू फाइंड वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, is the distilled water acidic, basic, neutral? how can you verify it? तो distilled water जो है वो न्यूट्रल होता है नेचर में, और हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं? तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि हम लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करेंगे कि अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालें तब भी देयर इज़ नो चेंज, अगर इसमें ब्लू लिटमस डालें देन ऑल्सो देयर इज़ नो चेंज। तो जब कोई कलर नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन है दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। Question number 5, describe the process of neutralization with the help of an example. तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आप लिखोगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और एग्जाम्पल हमने ऊपर भी पढ़ा है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन, मार्क ट्रू, मार्क T if the statement is true and F is if it's false। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है निट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सो इट्स फॉल्स क्योंकि निट्रिक एसिड है, एसिड रेड लिटमस ब्लू नहीं करता, तो इट्स फॉल्स। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ट्रू क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस और HCl इज़ एन एसिड, इसलिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, ट्रू। उसके बाद है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, फॉल्स। टूथ डिके होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड। Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drink, another wants basic, third one wants neutral. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? तो इसके अंदर बहुत सिंपल है कि वो क्या कर सकते हैं, या तो वो लिटमस पेपर यूज़ कर लें या फिर वो जो लिटमस सोल्यूशन है वो कर लें। तो अगर उन्होंने लिटमस सोल्यूशन डाला तो अगर तो रेड कलर आया तो वो बेस है, सॉरी अगर रेड कलर आया तो फिर वो एसिडिक है, ब्लू कलर आया वो बेस है, कोई कलर नहीं आया तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। तो इसका आंसर ये है कि जो एंटासिड है उसके अंदर बेस होता है, और आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, और वो स्टमक में जो एक्सेसिव HCl फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है उसको नलिफाई कर देता है, और हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैल्शियम सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एंट बाइट्स,
क्यों? क्योंकि जब एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन. कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ zinc carbonate which is basic in nature, hence calamine neutralizes the effect of formic acid और हमको रिलीफ मिलता है. फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिपॉजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. इसका भी आंसर यही है कि अगर फैक्ट्री वेस्ट डालेंगे, फैक्ट्री वेस्ट दे आर एसिडिक इन नेचर विच मे कॉज हार्म टू फिशेज और एक्वेटिक लाइफ, हेंस वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट बाय एडिंग अ बेस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द river या water bodies. Ninth question, 3 liquids are given to you. One is HCl, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You only have turmeric indicator. तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, टर्मरिक इंडिकेटर को सारी जगह डालोगे. अगर तो हमको NaOH मिला विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, तो वो टर्मरिक को डार्क रेड कलर बना देगा. फिर आप क्या करो, आप उस शुगर सोल्यूशन में अगर आपने डाला तो शुगर सोल्यूशन में आप ऐसे कर सकते हो कि शुगर सोल्यूशन और क्योंकि एसिड के अंदर जो टर्मरिक है वो दोनों ही उसको कलर चेंज नहीं करते, तो जो रेड कलर का हमको मिला है उसको अगर आप डालोगे शुगर सोल्यूशन के अंदर एक बारी बेस में डालने के बाद, तो देयर विल बी नो चेंज क्योंकि वो न्यूट्रल है तो बेस बेस ही रहेगा. लेकिन अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो बेस वो हो जाएगा कलरलेस, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्लेन. तो या तो वो न्यूट्रल है या फिर वो बेसिक नेचर का है. 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स. तो if an indicator gives a color change with an acid, it does not give change with the base. If an indicator changes color with the base, it does not change color with an acid. Change of color in an acid and a base depends on the type of indicator. Which of these statements is correct? तो आप लिखोगे कि out of all these only D is correct. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर. ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है, इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है कि एसिड का कलर चेंज होगा या कि नहीं होगा. एक्सटेंडेड लर्निंग, डिड यू नो ईच सेल इन अ बॉडी कंटेन्स एन एसिड विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA. इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज आर लुक्स, color of eyes, height, etc. Proteins that build part of our cells are made of amino acids. The fat in a body contains fatty acid. हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज़ DNA, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स और फैट से फैटी एसिड. एंड इसके बाद चैप्टर फिनिश. थैंक यू.